तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ तक हमने पढ़ा, पिछले वाली लेक्चर में हमने देखा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कैसे होती है, अच्छे से हमने देख लिया। और जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये एक्चुअली किस में होती है? दिस होल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली थैलाकोइड। दिस होल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली थैलाकोइड एंड दिस जोन इज द जिसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रही है, दिस जोन इज एक्चुअली थैलाकोइड, थाइलाकोइड membrane and this part is lumen of thylakoid, मतलब इनर साइड है थैलाकोइड का, ठीक। एंड जो आउटर है, मतलब ये जो ये बाहर वाली स्पेस है, दिस इज द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एडीपी से एटीपी कैसे बनता है, ये हम अच्छे से आगे देखते हैं कि ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में अच्छे से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कैसे एडीपी से एटीपी बनता है, ठीक। और कैसे एनएडीपी रिड्यूस होके एनएडीपीएच बनता है, ये हमने अच्छे से देखा कि पिछले वाले लेक्चर में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में, ठीक। तो अब हमने देखना है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। हम थोड़ा पिछला वाला लेक्चर हम पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं। उसमें क्या हमने देखा? हमने देखा यहाँ से लाइट एनर्जी आ रही थी, मतलब फोटॉन्स आ रहे थे, लाइट एनर्जी आ रही थी जो फोटोसिस्टम सेकंड को एक्साइट कर रहे थे। और फोटोसिस्टम सेकंड क्या कर रहा था? उसकी वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा था, जो एक्सेप्ट कर रहा था फियोफाइटिन, जो हमने पढ़ा। ये दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में है, ठीक। फियोफाइटिन एक्सेप्ट कर रहा था, फिर प्लास्टोक्विनोन एक्सेप्ट कर रहा था, फिर साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट कर रहा था, और फिर प्लास्टोसाइनिन के पास वो जा रहा था, फिर वो फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास जा रहा था। इसके बाद वो आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जा रहा था, फिर फेरिडॉक्सिन के पास जा रहा था, और फेरिडॉक्सिन के बाद फिर वो NADP को रिड्यूस करके NADPH में कन्वर्ट करता था। मतलब वही इलेक्ट्रॉन एक्चुअली हेल्प करता है NADP को NADPH में रिड्यूस होने में, ठीक। तो ये हमने पिछले वाली लेक्चर में अच्छे से देखा था ये कैसे हो रहा था। मगर जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, मतलब एक्साइटेशन की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, वो वापस तो नहीं आया। वो उसने क्या किया? उसने क्या काम किया? उसने NADP को रिड्यूस किया इनटू NADPH। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये फोटोसिस्टम सेकंड, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया वो वापस नहीं आया, इस वजह से यहाँ पे ये फोटोसिस्टम सेकंड क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ, ठीक। और हमें पता ही है जो फोटोसिस्टम सेकंड है, इसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है वो होता है P680। हमने ये पढ़ा ही पहले कि फोटोसिस्टम सेकंड में क्या, फोटोसिस्टम फर्स्ट में क्या होता है? P700 रिएक्शन सेंटर, और फोटोसिस्टम सेकंड में क्या होता है रिएक्शन सेंटर? P680। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो ये इस फॉर्म में चला जाता है, P680 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया था, ड्यू टू दिस ये इस फॉर्म में चला जाता है, ठीक। तो ये क्या करता है उस वक्त जब ये इस फॉर्म में चला जाता है, जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इट एक्ट्स as a strong oxidizing agent। तो ये एक्ट करता है, जो PS सेकंड है ना, ये एक्ट करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसको बोलते हैं जो दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन करता है, ठीक। तो जो दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन करता है और खुद उसकी रिडक्शन होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको बोलते हैं? जो दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन करता है और खुद उसकी रिडक्शन होती है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम दूसरा नाम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम इलेक्ट्रॉन थीव भी कहते हैं, ठीक। वो इलेक्ट्रॉन इट हैज एफिनिटी टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो PS सेकंड यहाँ पे क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। तो ये क्या करता है? ये जो अपना जो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, मतलब P680 ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना चाहता है, P680 में, नॉट पॉजिटिव, मतलब ये इसी ओरिजिनल फॉर्म में आना चाहता है जिसमें पहले था। ड्यू टू दिस क्या, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वाटर। तो
तो यहाँ पे कौन एक्चुअली सुप्लिट वाटर को करवाता है? इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ऑफ फोटोसिस्टम सेकंड, कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है और इसी वजह से ये वाटर को सुप्लिट करवाता है। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं ये फिर इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को कंपनसेट करते हैं। ठीक, तो इसके बाद क्या होता है एक्चुअली, ये जो वाटर होता है ये एक्चुअली कहाँ होता है? जो हमने पहले ही पढ़ा, ये ल्यूमिन में होता है। दिस इज द ल्यूमिन ऑफ थैलोकाइड। ठीक, मतलब इनर साइड ऑफ थैलोकाइड। ठीक, जैसे हमने कहा कि होल स्ट्रक्चर थैलोकाइड है, दिस इज द इनर साइड ऑफ थैलोकाइड, इनर पार्ट ऑफ थैलोकाइड, जहाँ पे वाटर होता है और जहाँ पे वाटर सप्लिट होता है। ये ऐसे ही सप्लिट नहीं होता है, मतलब ये इट इज नॉट जैसे वन स्टेप प्रोसेस कि वाटर सप्लिट हुआ, वहाँ से प्रोटॉन्स निकले, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले और वहाँ से ऑक्सीजन निकला। नहीं, ऐसे नहीं सप्लिट होता है। इसके लिए एक्चुअली एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ल्यूमिन ऑफ थैलोकाइड में होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो बना होता है सेवरल प्रोटीन्स का, और इसमें होते हैं 4 मैंगनीज आयन्स टुगेदर विद कैल्शियम आयन और कुछ बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन इसमें होते हैं। ठीक, तो ये इन्हीं का बना होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली इस वाटर को सुप्लिट करने में मदद करता है, दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक, जो ल्यूमिन ऑफ थैलोकाइड में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली वो भी नहीं होता, एक्चुअली यही होता है, मगर इसका एक असली जो मदद करता है इसमें वाटर की सुप्लिटिंग में, वो एक्चुअली करता है हमें मदद मैंगनीज आयन। मैंगनीज आयन का एक साइकिल चलता है जिसको हम बोलते हैं एस्टेट मैकेनिज्म। ये चलता है, ये 5 स्टेप प्रोसेस है, मतलब 5 स्टेप्स इसके चलते हैं, लाइक S0 S4, जस्ट लाइक ऐसे चलते हैं स्टेप, S0 S1 S2 ऐसी S4 तक चलता है ये सिस्टम। तो इसका जो ये मैंगनीज आयन का ये साइकिल चलता है एस्टेट मैकेनिज्म, इसका हर एक स्टेप फोटॉन ड्रिवन होता है। हर एक स्टेप फोटॉन की वजह से आगे बढ़ता है, मतलब हर एक स्टेप में फोटॉन की जरूरत पड़ती है, हर एक स्टेप में लाइट की जरूरत पड़ती है। दैट इज वाई जो हम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहते हैं, इसको हम इसलिए फोटोलिसिस वाटर कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये जो एस्टेट मैकेनिज्म के 4-5 स्टेप है, इसका हर एक स्टेप फोटॉन ड्रिवन होता है। ठीक, तो हर एक स्टेप यहाँ पे फोटॉन ड्रिवन होता है। ठीक, दैट इज वाई हम लिखते हैं कभी कभार रिएक्शन में ऐसे 4 फोटॉन। ठीक, जो हेल्प करते हैं एक्चुअली किसकी वाटर की सुप्लिटिंग में, असली हेल्प फोटॉन्स करते हैं यहाँ पे। और एक्चुअली जो होता है, जो हम लिखते हैं, अक्सर हम लिखते हैं यहाँ पे मैंगनीज ऐसे लिखते हैं और ऐसे उब्लिक करके क्लोराइड आयन भी लिखते हैं। ठीक, मगर असली जो मदद करता है वो करता है मैंगनीज आयन का, ये जो एस्टेट मैकेनिज्म S0 S4 जो साइकिल चलता है, ये एक्चुअली इसमें मदद करता है, किसकी फोटोलिसिस वाटर में असली यही मदद करता है। फिर जब इसकी फोटोलिसिस होती है, वाटर की फोटोलिसिस होती है, तो ये क्या लिबरेट करता है, इससे 4 प्रोटॉन्स लिबरेट होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होते हैं और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिबरेट होता है। ठीक, और ये जाके फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है, जो हम डिनोट करते हैं YZ से। ये टायरोसिन रेजिड्यू होता है, ये टायरोसिन रेजिड्यू का टायरोसिन का एक रेजिड्यू होता है, एक रेडिकल होता है, जो करता है मदद, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये साइमल्टेनियसली 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करता है PS सेकंड, इसको एक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है वो करता है यही YZ, यहाँ पे काम करता है, ये टायरोसिन रेजिड्यू यहाँ पे काम करता है एक इलेक्ट्रॉन को PS सेकंड को देने में। ठीक, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी कंपनसेट किस वजह से होती है, सुप्लिटिंग ऑफ वाटर की वजह से यहाँ पे कंपनसेट होती है इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी। तो इसीलिए हम कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ये सुप्लिटिंग ऑफ वाटर है, ये किसके रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू PS सेकंड। ठीक, ये क्वेश्चन आता है, मतलब ये सुप्लिटिंग ऑफ वाटर किसके रिलेटेड है, तो ये इसके रिलेटेड होता है, PS सेकंड के रिलेटेड। क्यों होता है इसके रिलेटेड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। ठीक, दैट इज वाई इसी के रिलेटेड ये होता है PS सेकंड। ठीक, तो ये था फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मुझे और एक बात भी कहनी है, ये जो मैंने कहा
4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये जस्ट रिएक्शन के बैलेंस के लिए, मतलब जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली लिबरेट होता है, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली लिबरेट होता है, तब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक, अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा वाटर का तो हाफ ऑफ O2 इज रिलीज्ड। ये जैसे 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये जस्ट रिएक्शन की बैलेंस के लिए ऐसे लिखा जाता है। ठीक,